40 साल के एक हिंदू व्यक्ति ने खुद को स्वाहा कर लिया क्योंकि वो जिस मंदिर में दीपक जलाना चाहता था सरकार उसे वक्फ बोर्ड को देना चाहती थी। घटना तमिलनाडु के मदुरई जिले की है और मामला है तिरुपरनकुंद्रम घाटी के मंदिरों पर हिंदुओं के पूजा करने के संविधान प्रदत्त अधिकार के छीने जाने का। यह विवाद पुराना था, जहां एक घाटी जो खुद शिवलिंग का आकार रखती है और हिंदुओं के एक नहीं तीन मंदिर यहां पर हैं और उसकी चोटी पर एक स्तंभ है जिसको लेकर हिंदुओं की मान्यता है कि यहां दीप प्रज्वलित कर देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन तमिलनाडु सरकार इस पिलर को वक्फ संपत्ति घोषित करने को बेकरार है और वक्फ बोर्ड भी चाहता है कि यह उनके पास ही आ जाए। यहां तक कि जब इसी 1 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि इसी दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलित किया जाएगा, तो जब हिंदू पक्ष CISF की सुरक्षा में दीप जलाने जा रहा था तो तमिलनाडु सरकार की पुलिस ने आकर उन्हें रोक दिया और दीप न जलने देने के लिए तमिलनाडु सरकार फिर से कोर्ट में चली गई। 18 दिसंबर को कोर्ट में सरकार ने कहा कि किसी भी कीमत पर यह स्तंभ हिंदुओं का नहीं है और यहां दीप नहीं जलने दिया जाएगा। और इसी बात से आहत होकर 18 दिसंबर की शाम 3:30 बजे पूर्णचंद्रन नाम के इस 40 वर्षीय हिंदू युवक ने आत्मदाह कर लिया। सवाल है कि हिंदू कब तक सिर्फ अपनी आस्था को मानने के लिए प्राणाहुतियां देते रहेंगे। अयोध्या के कोठारी बंधुओं और अनगिनत कार सेवकों से लेकर तमिलनाडु के पूर्णचंद्रन तक हिंदुओं को अपने ही मंदिरों में पूजा करने के अधिकार को लेकर सरकार के सामने नाक रगड़कर दम तोड़ना पड़ा है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को जब तक हिंदू अपनी खून की स्याही से लिखकर प्रमाण न दे तब तक उसे कुछ समझ में नहीं आता है। यह दुखद है कि अपने 2 छोटे बच्चों और पत्नी को असहाय छोड़कर पूर्णचंद्रन को मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा, लेकिन इनकी मृत्यु वही सवाल छोड़कर चली जाती है कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। और समाज को यह समझना चाहिए कि अगर 6 दिसंबर 1992 की भाषा ही समझ में आती है तो तमिलनाडु की सरकार को उसी भाषा में समझाए जाने की जरूरत है। ध्यान रहे, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है।